चीज़ों को डायरेक्टली बोलना ये एक कन्वीनियंट वे होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी से बात करने के लिए। लेकिन जो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होते हैं वो आपके बोलने के तरीके को बहुत ही एक्सटेम्प्लीफाई कर देते हैं, बहुत ही स्पेशल बनाते हैं और इसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट किसी भी कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ, एक नॉर्मल और एक फॉर्मल लाइन्स का या फिर सेंटेंसेस का। लेट्स गेट स्टार्टेड। Greeting. Good morning. A very good morning to you. I trust you slept well and are ready to embark on productive day. अगर किसी से कोई हेल्प चाहिए तो आप ये तो बोल ही सकते हो कि कैन यू हेल्प मी विद द डिशेस। लेकिन क्या हो अगर आप ऐसे बोलो, वुड यू बी सो काइंड एज टू असिस्ट मी ऑन दिस टास्क ऑफ वॉशिंग द डिशेस। योर कोऑपरेशन वुड ग्रेटली अप्रिशिएटेड। अगर किसी को इनवाइट करना हो डिनर पे तो इट्स ओके अगर आप कहते हो डिनर इज रेडी, कम हियर। लेकिन क्या हो अगर आप बोलो डिनर इज प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू बी सर्व्ड। आई कॉर्डली इनवाइट यू टू जॉइन अस एट द टेबल एट द मील। अगर आपने कोई गलती कर दी तो मिस्टेक के लिए सॉरी, आई ब्रोक द वेस बोल सकते हो। लेकिन क्या हो अगर आप ये बोलो, I must extend my deepest apologies for the inadvertently breaking the vase. It was an unfortunate incident, and I regret any inconvenience it may have caused. अगर आपको ग्रैटिट्यूड रिप्रेजेंट करना है कि आप खुश हो किसी के कुछ करने से, तो आप ये तो बोल ही सकते हो that thank you so much for cleaning up. लेकिन क्या हो अगर आप ये बोलो, I wish to express my heartfelt gratitude for your effort in tidying up. Your assistance has been most invaluable. अगर आपको किसी को बोलना हो कि वॉल्यूम कम करो तो आप तो ये बोल ही सकते हो कि कैन यू टर्न द वॉल्यूम डाउन प्लीज। लेकिन क्या हो अगर आप बोलो, वुड यू बी काइंडली रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक। इट वुड बी ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मोर सेनर एटमोसफियर विद इन द हाउस होल्ड। अगर आपको कंसर्न शो करना है, जैसे ठीक हो, तो आप इंग्लिश में तो ये बोल ही सकते हो आर यू फीलिंग ओके। लेकिन क्या हो अगर आप बोलो आर यू इन अ गुड हेल्थ, आई हैव नोटिस्ड अ चेंज इन योर डेनिमर एंड विश टू इंश्योर दैट ऑल इज वेल विद यू। अगर आपको हेल्प ऑफर करना है, असिस्टेंस करनी है, तो आप ये तो बोल ही सकते हो कि कोई हेल्प चाहिए, डू यू नीड एनी हेल्प। लेकिन क्या हो अगर आप ये बोलो, इज देयर एनी असिस्टेंस दैट यू रिक्वायर, आई एम मोर देन विलिंगली लेंड माई aids in any capacity that you deem necessary. अगर आपको प्लान्स डिस्कस करने हैं, क्या प्लान है आज का, तो आप ये तो बोल ही सकते हो What are your plans today? लेकिन क्या हो अगर आप बोलो May I inquire about your plans for the day? I'm keen interested in your schedule and activities you might have arranged. अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, मम्मा ने खाना अच्छा बनाया है, यूजुअली हम नहीं करते, लेकिन अगर करना है तो हम क्या बोलेंगे, This tastes good. नहीं, क्या हो अगर आप बोलो The dish today proves exhibited and this is truly commendable. The flavors are excessively tasty and I appreciate your hard work that you have put in the kitchen in order to prepare these dishes. अगर किसी को इन्फॉर्म करना है किसी विजिटर के बारे में तो ये तो बहुत नॉर्मल है, योर फ्रेंड इज हियर। लेकिन क्या हो अगर आप बोलो योर एस्टीम्ड फ्रेंड हैज अराइव्ड एंड अवेटिंग योर प्रेजेंस। शेक्सपियर और ऐसे ऑथर्स ऐसे सेंटेंसेस का यूज बहुत ज़्यादा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें बोलना होता था मम्मा भूख लगी है, मम्मा आई एम हंग्री, बट उनके क्रिएशन या उनका राइटिंग स्टाइल कुछ ऐसा था, ओ द क्रिएटर ऑफ दिस creature, your son is having a situation where he is completely hungry and he is striving for the food that you have prepared. Will you be so kind to serve those dishes in front of my table? I will deeply appreciate your hard work that will cost in order to do so. Imagine the way how you say this. It's quite different, isn't it? अगर आपको किसी को चुप रहने के लिए बोलना है तो ये तो बहुत नॉर्मल है अगर आप बोलते हो कैन यू बी क्वाइट प्लीज। लेकिन क्या हो अगर आप बोलो वुड यू बी काइंडली मेंटेनिंग अ क्वाइटर डेनिमर, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाय ऑल द प्रेजेंट्स।
अगर आपको अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करना हो किसी के किस काम के करने पे, तो आप तो ये बोल सकते हो थैंक्स फॉर द फेवर। लेकिन अगर क्या हो, अगर आप बोलो आई एम इमेंसली ग्रेटफुल फॉर द फेवर यू हैव एक्सटेंडेड, योर काइंडनेस इज सिंसियरली अप्रिशिएटेड। अगर आपको किसी को बोलना है कि डोर क्लोज कर दो, तो ये तो बहुत नॉर्मल है अगर आप बोलते हो क्लोज द डोर प्लीज। लेकिन क्या हो अगर आप बोलो वुड यू बी सो काइंड एज टू क्लोज द डोर, इट विल ग्रेटली एनहांस द कंफर्ट ऑफ दिस प्लेस। तो आपने देखा कि नॉर्मल सेंटेंसेस को अगर आप फॉर्मल बनाओ तो इसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे और नए वीडियोस के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोस विल बी अपलोडेड ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू अ फैंटाबुलस डे।